हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग डिफरेंशिएशन के लेक्चर 3 में आ गए हैं और आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3। तो पहले मैं ये बता दूं कि आपको डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 समझने के लिए आपको लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर लेक्चर 3 को समझना चाहते हैं तो लेक्चर 2 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीछे प्रीवियस वीडियो देखे आप नेक्स्ट वीडियो को नहीं समझ सकते। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर वीडियो को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं सारे व्यूअर्स को बताता हूं जो जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वीडियो को समझना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो को समझना चाहते हैं, जैसे हर वीडियो को आप समझना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखते हो तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बिल्कुल ही नहीं समझ आने वाला है। तो आप जैसे इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने बहुत सारी बातें मैं प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूं, जो कि आप देख चुके हैं कि बहुत सारा ऐसा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है अभी और कुछ पॉइंट्स भी देखे थे हम लोगों ने देखा था कुछ पॉइंट्स। जैसे हम लोग देखे थे कि अगर कहीं पे भी अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है, जैसे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को हम अभी बारी बारी से वन बाय वन मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कोई भी डिफरेंशिएशन आप निकालते हो, dy बाई dx निकालते हो, तो सबसे पहले दिमाग में अगर कोई कंडीशन दे दिया है कि एट x बराबर 1, तो क्या वो x बराबर 1 पे वो डिफरेंशिएबल है, मतलब वो क्या ये x बराबर इसके डोमेन में है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में वो पॉइंट लिखवाया हूं आपको कि अगर कोई डिफरेंशिएशन आपको इस तरीके से कंडीशन या फिर चेक करना हो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सबसे पहले उसके डोमेन में आप जाकर चेक करें कि क्या वो डोमेन में है या नहीं, तभी आप उसको फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्वेश्चन को आप लिख डालो, मतलब इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं बारी बारी से वन बाय वन मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल आपका है, सबसे पहला सवाल है, देखिए y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x मल्टीपल में दिया हुआ है और कहता है x नॉट इक्वल टू, मतलब कि अगर 1 ले लीजिएगा x को तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मान जो है फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट किसको करोगे? सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पे जो है इसको डिफरेंशिएट करना है और x नॉट इक्वल टू 1, मतलब 1 नहीं लेना है। अगर 1 लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी जो है x 1 ले लीजिएगा, तो x के साथ 1 इंटू 1 मतलब डिफरेंशिएशन का मान, मतलब इसका कुछ भी आप डिफरेंशिएबल नहीं, मतलब 0 आ जाएगा एक कांस्टेंट। तो 1 नहीं लेना है, 1 के अलावा कोई भी यहाँ पे लेंगे तो कोई भी नेचुरल नंबर देगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब x बराबर जो है n कुछ भी ये देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 1 नहीं है, तो 1 के अलावा कोई भी ले सकते हैं आप। तो ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है लेस देन और इक्वल टू वैल्यू देता है, मतलब इसमें जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले या फिर कोई इंटीग्रल वैल्यू ले, तो हमेशा ये नेचुरल नंबर के ही बराबर आता है आपका, या वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आप देख चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप जानते होंगे। तो x का वैल्यू जो है यहाँ n है, तो मान लीजिए y बराबर x इंटू n, तो ये जो है nx आया, तो dy बाई dx जब आप निकालते हो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा n, जो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ही बराबर आ गया। तो ये पहला सवाल का जो है जवाब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पे आपको n, मतलब कोई भी ये नेचुरल नंबर ही आपको यहाँ पे देगा। तो x को हम मान लेते हैं कि कोई भी इंटीजर, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, तो n मान लिए, n मल्टीपल में आया तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 होता है, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, बहुत सारा मतलब फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। तो ये था आपका पहला सवाल का आंसर, जो कि dy बाई dx का वैल्यू इसी के बराबर आ गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। एक और आपको जो है डिफरेंशिएशन मैंने नहीं लिखवाया था प्रीवियस क्लास में, जैसे dy बाई dx अगर मॉड x का आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप ये बता दें कि मॉड x जो है 2 तरह का वैल्यू लेता है। अगर x पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, मतलब x पॉजिटिव रहा तो ये x देगा, और अगर x
नेगेटिव रहा तो x माइनस एक्स देता है, मतलब दो तरीके से ये वैल्यू देता है आपका मॉड x। तो मॉड x का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका जो होगा, एक बार x देगा तो एक बार 1 आएगा, एक बार माइनस 1 आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1 अगर मॉड x का डिफरेंशिएशन आप करते हो तो। इसको इसी सब सेंस में आप इसको ये भी लिख सकते हो मॉड x अपॉन x। क्या ये गलत है? मॉड x अगर एक बार x दिया तो ये 1 आ जाएगा कट कर, अगर x नेगेटिव देगा तो x और x कट कर नेगेटिव वैल्यू आपको दे देगा। मतलब मॉड x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है प्लस माइनस 1 या मॉड x अपॉन x। आपको ये इतना तो बेसिक पता ही होगा आपको कि मॉड x जो होता है क्या होता है। मॉड x जो है दो तरह का वैल्यू आपको कंटेन करके रखता है, अगर उसको पॉजिटिव लिए हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा आपको मॉड x। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन मॉड x का। नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था इस तरह का सवाल, जैसे एक पॉइंट लिखाया था कि अगर कोई मान लीजिए कि अगर एट x बराबर a पे अगर कोई f डैश a निकालने के लिए आपको बोलता है तो सबसे पहले x बराबर a को चेक करना है कि वो डोमेन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे y बराबर आपका दिया हुआ है log sin x माइनस 2, तो यहाँ पे सबसे पहला बात है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या होना चाहिए। जैसे अगर इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, अगर इस फंक्शन को डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो। सबसे पहले इसका डोमेन में चेक करो, तो डोमेन में आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर भी देते हो कुछ देर के लिए 1 बाई साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। मतलब कि यहाँ पे क्या गलत कर रहे हो आप कि यहाँ पे साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 आ सकता है, और 1 अगर दोगे तो यहाँ पे लॉग के आगे नेगेटिव हो जाएगा, और लॉग कभी नेगेटिव लेता नहीं है, लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं लेता है, लॉग के आगे आपका नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो लॉग के आगे नेगेटिव नहीं आएगा तो ये जो है फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और जब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप dy बाई dx कहां से निकाल पाओगे, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह का सवाल में आपको मैं बता दूं, बार बार ये मैं बता रहा हूं कि इस तरह का जब भी सवाल हो तो आपको डोमेन जरूर चेक करना हो। जैसे लॉग के आगे आपका नेगेटिव आता ही नहीं है तो आ कहां से जाएगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका रेंज होता है -1 से लेकर 1 तक होता है इसका रेंज, और 1 मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। साइन एक्स का ग्राफ आप देख चुके हैं कि सबसे मैक्सिमम हाइट जो है 1 पे ही जाकर रुकता है वो ग्राफ, तो इसका आप डिफरेंशिएबल नहीं है ये फंक्शन, मतलब इसका हम लोग dy बाई dx नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल था, तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना चाहिए था, मतलब आप इसको लिख लें, उसके बाद बारी बारी से आप इसका जो है डिस्कशन क्लास को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका तीसरा सवाल देख लीजिए क्या है। तीसरा सवाल है y बराबर सेक के आगे आपका tan इनवर्स x दिया हुआ है और एट x बराबर 1 पे ये कहता है कि dy बाई dx निकालो। तो x बराबर 1 पुट कर देखिए, क्या कोई खतरा है? नहीं, सेक के आगे तो √2 होता है, ये वैल्यू ले सकता है, मतलब पाई बाई 4 का वैल्यू, मतलब ये tan अगर 1 लीजिएगा यहाँ पे तो ये पाई बाई 4 देगा, और सेक पाई बाई 4 √2 होता है, जो कि √2 मतलब 1 से बड़ा तो लेता ही है, और -1 से छोटा मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा, तो 1 से बड़ा है, √2 का वैल्यू 1.414 है, कोई दिक्कत नहीं है सेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा के लिए ये डिफरेंशिएबल मतलब कि इसको आप dy बाई dx आप निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx निकालिए, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x into tan x। तो x के जगह पे आपका क्या है, tan इनवर्स x, तो sec x मतलब tan इनवर्स x into tan इनवर्स x। अब यहाँ पे अब तो sec का हो गया, अब ये tan इनवर्स x का क्या करेंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा फंक्शन आ गया। अब x बराबर 1 आप पुट कर दीजिए, इसमें आपका आ गया आंसर, मतलब x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो ये पाई बाई 4 दे देगा, ये भी पाई बाई 4 दे देगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि अगर dy बाई dx आप एट x बराबर 1 पे निकालते हो तो क्या आ जाएगा, मतलब कि सबसे पहले मैंने क्या किया,
कि इसका डोमेन चेक किया, क्योंकि इस तरह का सवाल में आपको डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो डोमेन आप चेक करेंगे तभी आप dy बाई dx निकालेंगे। अगर आप डोमेन में ये है ही नहीं है, मतलब अगर ये फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या डिफरेंशिएबल होगा ये, और डिफरेंशिएशन निकाल ही नहीं पाएंगे हम। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसको डोमेन में है या नहीं। अब sec x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया हूं कि मतलब बहुत सारे लिस्ट आपको बताए गए हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए गए थे। तो उसमें आपको लिखा गया होगा कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और उसके बाद आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अब यहाँ से तो आपको फाइंड कर ही लीजिएगा। tan इनवर्स मतलब पाई बाई 4 दे देगा, ये tan पाई बाई 4 तो ये √2, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा ये tan पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 1, और ये इसके अंदर पाई बाई 4 आएगा तो ये √2, sec पाई बाई 4 का वैल्यू √2, और ये tan पाई बाई 4 ये देगा tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, और इसके साथ 1 गुना कीजिएगा, नीचे आ जाएगा 2, मतलब √2 से √2 बार में कटा, मतलब इसका वैल्यू 1/√2 आ गया। तो इस तरीके से सवाल आप बना सकते हो। बहुत ही आसान सवाल था जो कि आपको डोमेन चेक करना था और डायरेक्टली आप बना दी। तो ये तीसरा सवाल आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल आप पढ़िए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 4। आप देख लीजिए कि आपका दिया हुआ है y बराबर log sin x, और आपको कहता है dy बाई dx एट x बराबर 5 पाई बाई 4। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर 5 पाई बाई 4 पे आपको चेक करने के लिए कह रहा है, dy बाई dx का वैल्यू मांगता है, तो ये भी डोमेन का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले डोमेन को आप पुट कीजिए, वो वैल्यू को पुट कीजिए, क्या आता है। तो 5 पाई बाई 4 मतलब पाई प्लस पाई बाई 4, और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और लॉग लेगा नहीं साइन नेगेटिव। अगर इसके आगे कभी भी कोई सूरत में ही नहीं आएगा नेगेटिव, मतलब लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। लॉग का अगर प्रॉपर्टी पता हो, लॉग अगर कोई भी बेस a बेस पे अगर x दिया हुआ है तो x ऑलवेज पॉजिटिव, और a जो है नॉट इक्वल टू 1, और a भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर लॉग दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए कि लॉग के आगे हमेशा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, नेगेटिव आने का कोई भी संभावना नहीं है लॉग के आगे। तो यहाँ पे अगर लॉग के आगे नेगेटिव आ रहा है तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा फंक्शन एग्जिस्ट। तो फंक्शन ही ना एग्जिस्ट करेगा तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो नहीं कर पाएंगे तो ये लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे कि ये जो है साइन जो है साइन पाई प्लस पाई बाई 4 कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव आता है। तो निगेटिव आता है तो यहाँ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख डालेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख डालेंगे क्या कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाएंगे इसको, नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन ही ना एग्जिस्ट करेगा तो क्या आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या, नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को मैं इरेज करता हूं ऊपर वाला, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूं। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हैं हम लोग। अगर ये आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको भी इरेज करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका y बराबर √1 माइनस x और 1 प्लस x। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल जब भी आपको हो तो दोनों साइड आप लॉग लें, मतलब दोनों साइड टेकिंग ऐसा जब भी सवाल आपको रूट में करके दे या इस तरीके से डिवाइड में फंक्शन दिया रहे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आप दोनों तरफ लॉग ले लें। तो लॉग लीजिएगा तो यहाँ पे लॉग y हो जाएगा। यहाँ पे अगर लॉग लेते हैं आप तो कुछ आपको फंक्शन लॉग का जो है याद रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स।
अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड अब क्या होगा, log y और यहाँ पे log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 और log m का पावर n, जब भी इस फॉर्म में हो log बेस मतलब log m का पावर n टू द बेस a, वो पावर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अगर ऐसा फॉर्मेट में लिखा हुआ है log e m n ऐसा लिखा हुआ है तो n जो है ऐसा हो जाएगा log m मतलब log m टू द बेस e, ये ऐसा लिखा जाएगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमको क्या लगाना है, यही वाला प्रॉपर्टी यूज कर देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log y और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब क्या ये m बाई n है, तो log m बाई n क्या होता है आप देख लीजिए, log m बाई n होता है log m माइनस log n। तो क्या इसको हम इस फॉर्मूले पे लिख सकते हैं, तो लिख डालिए। ये होता है कि डिवाइड में जब रहता है तो उसको m माइनस n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सवाल को पहले हम रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो 1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। अब इसको इस तरीके से अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद 1/log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x और y का डिफरेंशिएशन dy/dx और 1/2 है आपका, ये इसका कांस्टेंट है तो बाहर तो रहेगा ही आपका। मतलब 1 माइनस एक्स log x का मतलब 1/1 माइनस x और x का डिफरेंशिएशन माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका 1 प्लस x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद जो है इसमें क्या करना है, ये इधर आ जाएगा। तो अगर आप ऊपर से आप लिख लिए हैं तो इसको हम लोग ऊपर से थोड़ा सा आप इरेज करें, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले थोड़ा सा लिख लें, उसके बाद मैं ये इरेज करता हूँ। तो ये था आपका, अब इस तरीके से आपका आया क्वेश्चन क्या कि dy/dx और y को उधर कर दीजिए तो y इधर चला आएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1/2, अब यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम में 1 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स में जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब -1 माइनस एक्स। और यहाँ पे जब माइनस इसके साथ होगा तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस ये कटा, अब ये -2 और -2 तो ये कट जाएगा, समझ लीजिए। तो ये आपका आ गया यहाँ से आपका -y/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को आप लिख सकते हैं y/x² -1। तो ये आ गया dy/dx का वैल्यू कि y/x² -1 हो गया। तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले मैंने ये भी डिस्कस किया है चेन रूल, तो चेन रूल पे भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। चेन रूल को मैंने बताया था और अभी भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उसको, उसके बाद मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो ये था ये क्वेश्चन जो कि आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये था क्वेश्चन जो कि इधर इस साइड वाला हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए कि y बराबर fu और x बराबर gu। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो dy/dx dy/du u के रिस्पेक्ट में इसको f' u, और अगर dx/du इसको बोलते थे आप g', और यहाँ से आप चेन रूल यूज करते थे dy/dx जो है dy/dx को इस तरीके से आप du यहाँ लिखते थे और यहाँ आप लिखते थे du/dx। तो dx/du निकला हुआ है तो du/dx निकाल दें। इसी से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन ये है sin x3। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, तो ये जो था मैंने प्रीवियस क्लास में भी देखा था हम लोगों ने। अब इस क्लास में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे क्वेश्चन, मतलब सबसे बड़ा चीज है पढ़ने का मतलब क्या
मतलब कि अगर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को लिख लेते हैं। तो y बराबर आपका दिया हुआ है साइन एक्स क्यू, तो हम मान लेते हैं एक्स क्यू को t, ठीक है। तो यहां से आपका y बराबर क्या आ गया, साइन t। अब सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में इसको करें तो dt अपॉन dx, और इसका एक्स क्यू मतलब पावर को मल्टीप्लाई में लाइए और पावर में एक घटाइए तो 3x स्क्वायर हो गया। अब dy बाई dt मतलब dy बाई dt हो गया आपका cos t, ये हो गया। अब यहां से आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx को कैसे आप निकालोगे, तो d और dx, अब dt से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो गुना और डिवाइड, तो dt अपॉन dx। अब dy बाई dt का वैल्यू क्या है, cos t, और यहाँ पे dt बाई dx 3x स्क्वायर, मतलब इसका आंसर हो गया 3x स्क्वायर cos, और t का वैल्यू आप क्या माने थे, cos x क्यूब, ये आपका जो है वैल्यू आ गया। मतलब कि यहाँ से आप cos मतलब sin t और इसको t के रिस्पेक्ट में मतलब कि यहाँ पे 3x स्क्वायर आया और ये एक्स क्यू मतलब साइन टी, और ये टी का वैल्यू फिर से आप पुट कर दीजिए तो यहाँ पे आ गया ये डिफरेंशिएशन। मतलब चेन रूल से आप इस तरीके से बना सकते हो टी मानकर, ठीक है। अब इस तरीके से नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, log x बाई एक्स। तो आप लोग याद कीजिए कि कोसेंट रूल हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, तो सबसे पहले सारे कंसेप्ट को आप लोगों ने पढ़ा था, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊं। इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपको। अगर इस क्वेश्चन को देखते हो और उस थ्योरी को फिर पढ़ते हो, बहुत फायदा मिलेगा। मतलब उस थ्योरी पे क्वेश्चन आप जब बना डालते हो तो बिल्कुल वो आपके दिमाग में जाकर ये आपके स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि ये क्वेश्चन मैंने ये थ्योरी पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को देखा हूं। तो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए d अपॉन डी एक्स u बाई v का देखे थे हम लोग, v को रखो du बाई डी एक्स माइनस u को रखो dv बाई डी एक्स और बाई एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अगर कोसेंट रूल में, तो ये देखिए u बाई v के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसको पहले ये मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, y बराबर log x अपॉन x। तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो क्या कीजिएगा, पहले v को रखना है तो v को रखिए। तो x v क्या है, ये u है और ये v है, तो v को रखें, u का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, माइनस साइन तो माइनस साइन, v को रखे थे, अब u को रखिए log x, और ये x का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और यहाँ पे v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया, x से x कटम, x कट गया, और ये 1 बाई 1 माइनस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू आपका आ गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं, जो कि u एंड u इंटू v मतलब जिसको प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने देखा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने देखा था। प्रोडक्ट रूल क्या था, d अपॉन डी एक्स यू इंटू भी, तो u को रखा था dv बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस साइन होता है, v को रखा था du बाई डी एक्स। तो इसी पैटर्न पे वो आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया हुआ है आपको, तो dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो सबसे पहले u को रखने के लिए बोल रहे थे, ये u हुआ ये v हुआ, u को रखिए एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या होता है cos x, प्लस साइन है तो प्लस साइन। अब क्या रखेंगे, v को रखेंगे साइन x, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मतलब पावर को मल्टीप्लाई में लाए और एक घटा दिए 2 में, ये आपका हो गया। तो ये यहाँ से आपका आया एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और 2x साइन एक्स, जो कि ये आपका डिफरेंशिएशन ये इस फंक्शन का हो गया। यहाँ से कॉमन भी आप कर सकते हो। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल पे था। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है कोसेंट रूल पे। तो ये आप अगर समझ रखे हैं, अगर समझ लिए हैं इस क्वेश्चन को, तो आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है देख लीजिए। पहले मैंने अभी डिस्कस किया था u और v पे कैसे तोड़ते हैं, तो उसको देखें हम लोग अभी। जस्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, y बराबर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। dy बाई dx निकालना है हमको। इसको मान लीजिए u, इसको v। तो v को रखना था तो 1 माइनस साइन एक्स रख दिया हम लोगों ने। अब 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है माइनस साइन। अब v को रखे थे, u को रखिए 1 प्लस साइन एक्स। अब हम v को रखा था तो u को रखे, अब इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस cos x और ये फिर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, मतलब खत्म हो गया सवाल इसी में, यहीं पे आपको खत्म कर देना था, बस खत्म हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो cos x माइनस cos x साइन x। अब यहां से अगर गुना कीजिएगा इसमें तो ये आपका आएगा माइनस साइन के साथ माइनस cos x, तो माइनस cos x और ये माइनस वाला तो प्लस cos x हो जाएगा। और इसके साथ अगर माइनस हुआ तो ये प्लस साइन x और cos x हो गया। तो ऊपर तो ऐसे भी दिख रहा है आपको जीरो, मतलब इस डिफरेंशिएशन मतलब इसका क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब ये कट जाएगा सारा का सारा। ये आपका माइनस साइन था तो माइनस साइन तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा। मतलब कि नीचे आप देखिए ही नहीं, मतलब ये आपका टोटल कटेगा नहीं, कटेगा नहीं सॉरी, ये cos x sin x कट गया, जीरो नहीं आएगा, सॉरी जीरो नहीं आएगा, ये कट जाएगा आपका sin x cos x और cos x 2 cos x। तो ये आपका आ गया 2 cos x बाई 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई dx का वैल्यू आ गया। तो ये था कोसेंट रूल पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है e टू द पावर x into cos x। अगर इसको आप समझ लिए हैं, क्या मैंने किया, u और v में था तो पहले v को रखा मैंने, u को डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको लिया u को, तो v को डिफरेंशिएट किए, तो v को डिफरेंशिएट किया sin x का cos x तो माइनस sin x आ गया। अब v स्क्वायर मतलब v था तो v का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस cos x और ये साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा तो उसको प्लस कर देगा। ये और ये फंक्शन सेम दिख रहा है तो कटेगा, तो cos x क्या हो जाएगा 2 cos x और ये 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली dy बाई dx का वैल्यू आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट सवाल आपका है। तो देखते हैं अभी हम लोग उसको भी। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 e टू दी पावर x cos x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको पता ही है प्रोडक्ट रूल तो अब याद हो गया होगा। फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन को रखते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले हम लोगों ने इसको फर्स्ट माना u, इसको v, ठीक है। अब dy बाई dx हम लोग निकालते हैं। तो देख लीजिए e टू दी पावर x को रखते हैं तो cos x का माइनस sin x प्लस साइन यूज होता है कि नहीं। तो आप cos x को रखें, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वही होता है, तो यहाँ पे e टू दी पावर x ही हो जाएगा। तो आपका e टू दी पावर x यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x और यहाँ माइनस sin x। बहुत ही आसान सवाल था, जो कि हम लोगों ने 10 सवाल किए हैं प्रीवियस कंसेप्ट पे, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था। और भी मैं सवाल लेकर आऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं लेकर आऊंगा तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी नया होगा और उसमें क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया,
क्योंकि आपको मैं जब कंसेप्ट बताया तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाते हो तो वो कंसेप्ट पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। और मैं बता दूं, बार बार मैं ये बता रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आप समझने के लिए जाते हो तो प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जब आप देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई नेक्स्ट लेक्चर में मेरा क्या है। और हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल अगर पढ़ा था डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन 3 से 4 5 कराया था आपको। और मैंने डिफरेंट रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, तो इससे रिलेटेड भी मैं बताया हूँ आपको क्वेश्चन। तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली है कि इससे आप जरूर सीखेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन का नहीं आता है कुछ भी कंसेप्ट, इससे आप सीख सकते हो। और सीक्वेंस में ये सारा वीडियो रहेगा, कोई भी है कि ये इधर उधर नहीं रहेगा, सारा एकदम आपको सीक्वेंस में मिलेगा आपको वीडियो, जो कि डिफरेंशिएशन का 1 2 3 करके लेक्चर आपको सारा मिल जाएगा, जो कि आपको आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत सारे 12th में जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बूस्ट अप सेशन है, बहुत ही अच्छा सेशन है, जो कि आपको हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं लेकर आऊंगा और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भी जो बच्चे, हम खास करके मैं बता दूं, निमसेट जो कि मैं एग्जाम का टारगेट कर रहा हूं, निमसेट 2024 जो कि होने वाला है मई में, तो उस एग्जाम से रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं, जो कि निमसेट, और उसमें थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट होगा। इसमें भी है, इसमें भी मिला हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो हाई लेवल होंगे, जो जेईई मेंस का होगा, जेईई एडवांस का होगा। तो निमसेट का भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। और जो 2024 जो टारगेट कर रहे हैं, जो मई में होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो कि आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता दें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा मिलते रहेगा। तो आज के लिए सेशन इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का सेशन यहीं तक, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आज के लिए सेशन इतना ही। थैंक यू।